आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले एक महीने से चल रही थी कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 प्रतियोगिता। आज उसी कड़ी में इस प्रतियोगिता का समापन दिन है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पूछे थे और फाइनल में मैच टाई भी हो गया था, लेकिन वो टाई मैच ऑफलाइन हमने खिला लिया है। आज हम उन 3 नामों की घोषणा करेंगे जो इस प्रतियोगिता में विजेता हुए हैं और साथ ही में आपको सुनवाएंगे हमारी टीम के महत्वपूर्ण विचार। आइए प्रारंभ करते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माता सरस्वती की स्तुति करने के पश्चात अब मैं आपको एक महीने चली इस प्रतियोगिता का सारांश बताऊंगा। दोस्तों, प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था 4 अगस्त 2025 को। इस प्रतियोगिता के पहले राउंड को एंट्री राउंड नाम दिया गया था। इस एंट्री राउंड में सभी प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों से पूछे गए थे। जो बच्चे एंट्री राउंड से सिलेक्ट होते थे उन्हें बाद में कॉल के माध्यम से क्वार्टर फाइनल राउंड खिलाया गया। सप्ताह में 4 क्वार्टर फाइनल राउंड खिलाए गए। 5वां दिन यानी शनिवार का दिन सेमीफाइनल राउंड के लिए रखा गया था। हमने पूरे महीने में 4 सेमीफाइनल राउंड खिलाए और उन सेमीफाइनल राउंड्स में आप लोगों ने बच्चों की प्रतियोगी कौशल को अच्छे से देखा होगा और अंत में पहुंचे हम फाइनल राउंड की ओर। दोस्तों, इस बार का फाइनल राउंड बेहद ही खास था क्योंकि इस राउंड में हमने कुल मिलाकर 32 प्रश्न पूछे थे और ये 32 प्रश्न दृष्टिबाधित व्यक्तियों और उनकी आवाज पर आधारित थे। आप लोगों ने सेमीफाइनल राउंड को इतना प्यार दिया कि अभी तक 1200 से भी अधिक लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस तरह का ये हमारा पहला प्रयास था। हम भविष्य में भी ऐसी चीज़ों को जारी रखेंगे ताकि आपके ज्ञान वर्धन में कोई कमी न हो। जो 8 फाइनलिस्ट हमारे साथ खेल रहे थे उन्होंने भी यह कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार के प्रश्न भी उनके पास आएंगे, लेकिन उनको बहुत मजा आया खेलकर। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको बता देता हूं कि हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ एक सांत्वना पुरस्कार भी हम अपने प्रतियोगी को प्रदान करेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, कार्यक्रम में बने रहना है। लेकिन उससे पहले हम अपने विचार, अपनी टीम के विचार सुनेंगे। हाय, नमस्कार, मैं रामकृष्ण लखनऊ से। तो अभी रेडियो टशन ने जो प्रतियोगिता करवाई कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5, तो उसी के संदर्भ में मैं अपनी बात रखूंगा कि बहुत अच्छी प्रतियोगिता रही। सब लोगों ने मिलजुल के काम किया और सभी प्रतिभागियों से मुझे भी वाद संवाद करने का मौका मिला। बहुत अच्छा महसूस हुआ और सभी प्रतिभागियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। जो फाइनल में पहुँचे उनको भी, जो नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। लेकिन हो सकता है कि कुछ उनके प्रयासों में शिथिलता रह गई हो, लेकिन अगर उन्होंने प्रतिभाग किया है तो कहीं न कहीं उनके अंदर हौसला होगा। और बाकी सफलता मिलना ना मिलना अलग बात है। आज नहीं सफल हुए, अगली बार होंगे। लेकिन मैं सबसे अनुरोध करता हूँ सब लोग प्रतिभाग अवश्य करें और जो लोग फाइनल में पहुंचे
उनको मेरी तरफ से बधाई। फाइनल में पहुंचने के बाद भी जो लोग अव्वल 3 स्थानों पर रहे उनको विशेष बधाई। जो नहीं इस प्रतियोगिता में जीत पाए तो उनके लिए भी मेरी तरफ से ढेर सारा साधुवाद। धन्यवाद रामकिशन जी, अपने महत्वपूर्ण विचारों के लिए। आपने विशेष रूप से उन बच्चों के लिए कहा जो इस प्रतियोगिता में खेले लेकिन किसी कारणवश वे इस प्रतियोगिता को जीत नहीं सके, और उनके लिए आपने विशेष बधाई दी है ताकि वे कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सकें और अपने उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी न आने दें। दोस्तों, वो समय आ गया है कि अब हम अपने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता की घोषणा करें। उनका नाम है आयुष्मान। जी हाँ, आयुष्मान ने 3 प्रश्नों के उत्तर देकर इस प्रतियोगिता को बड़े ही शानदार अंदाज में जीता है। आयुष्मान जी, हम आपकी इस जीत पर तालियों की बजाय शंख बजाकर आपका स्वागत करेंगे। आयुष्मान जी, एक बार फिर से आपको इस शानदार जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे रेडियो साथी और टीम मेंबर सिद्धार्थ को। वे आएं और अपने विचार रखें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ लेकर अपने वो हसीन पल बिताए हुए जो हमने आप सभी के साथ 1 महीने व्यतीत किए और आप सभी ने इस जीके प्रतियोगिता में मेरा बहुत साथ दिया। आज मैं वही अपने अनुभव लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जो मुझसे त्रुटि हो मुझे उसके लिए क्षमा करें। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि रेडियो टशन के इस परिवार के द्वारा इस साल कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 का आयोजन कराया गया, बहुत सफल रहा और 4 अगस्त को इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 5वें संस्करण की, जो कि बहुत अच्छे से बीती। और आप सभी जितने भी प्रतिभागी थे, आप सभी सर्वप्रथम बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप सभी ने मेरी पूरी टीम का आपने बहुत साथ दिया आप सभी ने। और अगर प्रतिभागियों का साथ नहीं होता है तो काम नहीं हो सकता है। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसी प्रकार अगर प्रतिभागी साथ ना दे तो फिर हम लोग भी कुछ भी नहीं है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं साथियों। आप सभी यूं ही हम लोगों के साथ रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भविष्य में भी यूं ही हमारे इस परिवार के साथ जुड़े रहेंगे और हम अगले वर्ष एक अच्छे समय पर, एक अच्छे तिथि पर रखेंगे ये प्रतियोगिता, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी प्रतिभाग कर सकेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमारे टीम के साथियों ने मेरा किस प्रकार से सहयोग किया। उन सभी ने सबसे पहले मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया, जैसे राजेंद्र भैया, आजम भैया, संजीत भैया इत्यादि लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन सभी का सपोर्ट ही रहा, जिसके कारण मैंने आप सभी को एंट्री राउंड तथा क्वार्टर फाइनल राउंड खिलाने का प्रयत्न किया और मैं अपने ओर से सफल होने का भी मैंने कोशिश किया और मैं सफल भी हुआ। और मुझे भी इसके बहाने एक जीके प्रतियोगिता, मैं भी अगर भविष्य में कभी बड़े मंच पर कभी खेलने जाऊंगा तो ये तैयारी का एक मेरे लिए बढ़िया बहाना था। MTS या SSC के एग्ज़ाम जो होते रहते हैं भविष्य में, वो भी मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहे हैं। इसके बहाने मैंने तैयारियां की और मैंने आप सभी को क्विज़ खिलाया।
जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन बहुमूल्य विचारों एवं सुझावों के लिए मैं अपने रेडियो साथी दोस्त सिद्धार्थ का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, अब बारी है हमारे दूसरे विजेता के नाम की घोषणा करने की, और वो हमारे दूसरे विजेता हैं पायल। दोस्तों, पायल ने जयप्रकाश जी के साथ टाई मैच खेला था। टाई मैच का प्रश्न था कि NAB इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया पायल ने 1952, जो बिल्कुल सही है। पायल, इस अवसर पर हम आपका स्वागत तालियों के साथ नहीं, शंख के साथ नहीं, बल्कि महाराजा धुन के साथ करेंगे। पायल जी, हम आपको एक बार फिर से इस शानदार उपलब्धि के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। अब बारी है उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करने की जिनकी वजह से कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 सफल हुआ है। सबसे पहले व्यक्ति हैं अमन आजम, जो इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे थे। हमारे दूसरे व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं राम किशन जी। इनके साथ भी आप लोगों ने क्वार्टर फाइनल राउंड और सेमीफाइनल राउंड खेले हैं। हमारे तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सिद्धार्थ, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम को एक नया आरजे प्राप्त हुआ है। हमारे चौथे नंबर पे जो सहयोगी हैं वो हैं संजीव तिवारी और उनके साथी अखिलेश तिवारी। इन दोनों को हम विशेष रूप से हार्दिक बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारा कार्यक्रम दूर दूर तक फैला। दोस्तों, इसी कड़ी में हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे भाई मोहम्मद नाजिम को, भाई कुलदीप को, और साथ ही हम धन्यवाद करेंगे भाई परशुराम जी को। भाई परशुराम, कुलदीप और मोहम्मद नाजिम के सहयोग से हमारी फाइनल वीडियो को, जो इससे पहले अपलोड हो चुकी है, उसको 1200 व्यूज मिले। इन लोगों ने दिन रात मेहनत की। और साथियों, साथ ही साथ हम हमारे उन सहयोगियों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम के पर्दे के पीछे छुपा रुस्तम यानी छुपे हुए रूप में काम कर रहे थे। उनमें हमारे साथी शामिल हैं जितेंद्र कुमार मौर्य और आकांक्षा पाल। इसके साथ साथ हम हमारे साथी कृष्ण कुमार चौहान का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनकी वजह से हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। श्रोताओं, इस एपिसोड के माध्यम से मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे। और दोस्तों, अब समय हो चुका है कि हम हमारे उस प्रतिभागी का नाम अनाउंस करें जिन्होंने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, और वो नाम है श्री जयप्रकाश। जयप्रकाश जी दृष्टिबाधित समाज को शिक्षित करने के लिए अपनी निजी कक्षाएं भी चलाते हैं और इनकी कक्षाओं में बहुत से बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनके इस छुपे हुए टैलेंट के लिए हम इनकी सराहना करते हैं और आप सबको बताएंगे कि हम इनका स्वागत शंख से नहीं, राजा धुन से नहीं, बल्कि वार्निंग टोन से इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वार्निंग धुन यानी टोन एक खतरनाक टोन है। आइए हम सब लोग वार्निंग धुन से इनका स्वागत करते हैं। जयप्रकाश जी, इस कार्यक्रम में तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने पुनः शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इन्होंने पिछली प्रतियोगिताओं में कोई ना कोई स्थान अवश्य प्राप्त किया है। यदि हमारे पुराने श्रोता जानते हैं कि जयप्रकाश जी ने पिछली प्रतियोगिताओं में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, उनके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। और दोस्तों, अब बारी है उस नाम को अनाउंस करने की जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों, हम इन्हें इस पुरस्कार से इसलिए सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने पहले ही प्रयासों में क्वार्टर फाइनल राउंड, सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड का रास्ता तय किया। और दूसरा मुख्य कारण है, ये फाइनल प्रतिभागियों में सबसे छोटी थी और इनका नाम है
रिया, हम इस अवसर पर आपका स्वागत शंख से नहीं, राजा धुन से नहीं और वार्निंग टोन से नहीं, बल्कि ढोल और नगाड़े से करेंगे। रिया जी, इस पुरस्कार को देकर हम और हमारी टीम बेहद उत्साहित हैं कि ये सांत्वना पुरस्कार आपको दिया जा रहा है और आप बहुत अच्छा खेले। दोस्तों, अंत में आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 का इंतजार कीजिए ताकि आप अगले प्रतिभागी बन सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वर्ष। तब तक के लिए नमस्कार।